श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्त कराने वाले और पुत्र आयु सर्वोच्च तथा मनवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझसे पहले अचानक करके श्री गणेश जी का आचार ध्यान करके पूजन करके नवग्रह का पूजन करें अथवा ब्राह्मण द्वारा करवाए। इसके पश्चात कलश की स्थापना करके पूजन करें। फिर महालक्ष्मी का मंत्र से ध्यान करें या श्री पद्मार्ग स्थापित गुरु से कथित कदम पत्रा यथार्थी गंभीर वर्तनाभि निवार रिंका शुद्ध वस्त्री या लक्ष्मी दिव्य रूप जैसे सचित स्थापित कुंड का युक्त पद्मम वस्तु ग्रह सद युक्त पश्चात से महालक्ष्मी का पूजन करें कथा करें अथवा सुने और आरती करके प्रसाद दीक्षण करें। श्राद्ध से किया हुआ थोड़ा का पूजन भी पुरुष 50 पूजन से अधिक लाभप्रद होता है। एक समय महाराज ने भगवान से बोले, हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्त करने वाले और पुत्र आयु सर्वोच्च तथा मनवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने युक्ति से कहा, पृथ्वी के आदि में जिस समय प्रदेश राज दत्तात्रेय ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही प्रश्न नारद से किया था। इंद्र से पूछे जाने पर नारद जी कहने लगे, हे इंद्र, सुनो, पूर्व समय से अत्यंत गंभीर सुंदरपुर नामक एक नगर था। उसकी भूमि और पर्वत गतियों से भरे हुए थे। वहाँ की स्त्रियों के 50 रूपये नयनवारों से काम के तीनों लोगों को अपने वश में कर लेता था। वह नगर धर्म यथा काम मोक्ष इन चारों पुरुषोत्तम का उत्पन्न होने के कारण संसार का भूखा देश था। उस नगरी की कारीगरी को देखकर विश्वकर्मा भी अपने मस्तक को सदा लाया करते थे। उस नगर में मंगल नाम का राजा राज करता था। उसके साथ एक अभागी चिन्ह देवी, दूसरी देवी, ये दो स्त्रियां थीं। एक मंगल राजा चोर देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी समुद्र के जल से गिरे एक स्थान पर पड़ी। उसे देखकर अति प्रसन्न चिंतित राजा ने अक्सर चोर देवी से कहा, हे शकुंतला, मैं तुम्हारे लिए नंदन वन को भी जलाने वाला एक बगीचा बनाऊंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे संत, ऐसा ही कहिए। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बना दिया। वह बात थोड़े ही समय में अनेक लता फूलों और पत्तियों से चक्कर होने लगा। एक समय उस उद्यान में एक आकाश जैसी विशाल शरीर वाले मेघ तुल्य काला और रक्त वर्ण था। चंचल नेत्रों से युक्त एक ऊपर आ गया। वह अपनी गाड़ों से सूर्य चंद्र को भी खींच सकता था। गर्दन में वह काल के मेघ के समान था। उसने कहा, आकाश ने मृत्यु को तोड़ डाला और उस उद्यान को नष्ट कर दिया। हे उस ईश्वर ने किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ा, किसी को दांत से तोड़ा, किसी को दांत की रगड़ से नष्ट कर दिया। काल के उस ईश्वर ने कई रखवालों को दिया। तब उद्यान राजा के पास गए और सब हाल सुनाया। वह बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी, शीघ्र
पर मार डाला। तदंत राजा भी एक मुगलावे हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। वह सेना अगस्त समूह वस्त्र से ढली हुई थी। पृथ्वी को लाठी तथा रथों के तीव्र गति से उत्पन्न पवन से पत्थरों को कपाती तथा पैदल सेना के सब से गिलासों की मूर्ति करती हुई बगीचे के समीप पहुंची और उसे चारों ओर से घेर लिया। अपने उच्च ध्वज के दसों दिशाओं को प्रतिध्वनि करता हुआ राजा बोला, उसके रास्ते से यह राघव निकल जाए, उस सिपाही का शस्त्र की घाट काट डालना। राजा के वचन सुनकर साहू इस मार्ग में राजा खड़े थे। उसी मार्ग से मनुष्य की चेष्ट करता हुआ निकल गया और राजा घोड़े से अपने घोड़े को मारते ही रह गए। राजा लज्जा से दंडवत होकर शिकर के पीछे शीघ्र युक्त होकर वन में जा निकला। उस वन में कमान काल अर्जुन आदि के बच्चों के व्यस्त थे। वहाँ विविध तलाशों की दिल्ली के झंकार से दसों दिशाओं मुखरित होती थी। उस घोर वन में राजा एकाचित्त से उस शिकर को ढूंढ रहा था। एक शिकर में सामना हो गया। तब राजा ने वैसे एक बार से उस शिकर को घायल किया जैसे इंद्र ने पर्वत के पंख काटे थे। वार से लगाते ही शिकर अपने अधम शरीर को छोड़कर भारत पर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, अपना कल्याण हो, अपने मुझे ऊपर गोली छुआया तो बड़ी कृपा नहीं कि अब मेरा हाल सुनिए। एक समय ब्राह्मण जी देवता से घिरे हुए बैठे थे और उसकी चंचल आदि कार्यों तथा जाति सबसे प्यारे और मंद्रासी तीनों मानों से तथा अन्याय तरह के स्थान व गुरु से युक्त गीत सुना रहा था। गाते और काल स्वर से भ्रष्ट हो गया। इसी कारण ब्राह्मण ने मुझ चित्ररथ गदर को साफ में दिया कि तू पृथ्वी पर शुकर हो गया। जिस समय राजा का मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू शुकर योनि से छूटकर फिर इस असली गंधर्व योनि को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात मैं इस योनि में आया था। राजा अपने हाथ से मर गया। मैं शुकर योनि से छुड़ाकर पा गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वन देता हूँ। इसे स्वीकार कीजिए। धर्म अर्थात काम तथा मोक्ष को देने वाला एक महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सौभाव हो जाएंगे। अब आप प्रसन्न होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद की कहती है, चित्ररथ गंधर्व राजा मंगल से यह कहकर शरद काल के मेघ की नाई अंतर्गत हो गया। राजा मंगल जोनी चलने को तैयार हुआ तो बगल में सवाल मार्ग भोजन के लिए एक ब्राह्मण बालक को देखा। राजा ने मुस्कुराकर बालक से कहा, हे वसु देव दानव गंधर्व राक्षस, इसमें आप कौन हैं? सब सच कहिए, ऐसे घोर जंगल में आप किस लिए आए हैं? राजा ने ये वचन सुनकर बटू ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, मेरा जन्म आप ही के देश में हुआ है। मैं आप ही के साथ साथ यहाँ आया हूँ।
मेरी गुरु यदि कोई काम हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज से मैं आपको नूतन सिखाऊंगा। हे पति, अगर यहाँ कोई तालाब हो तो उसमें से मेरे लिए थोड़ा सा जल ले आइए। राजा के वचन सुनकर पति ने राजा को एक बरगद की छाया में बिठा दिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर पक्षी गढ़ों के तलवन खींचा हुआ आगे चल पड़ा। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे एक अति रमणीय तालाब दिखाई दिया। वह तालाब कमला लक्ष्मी जी का निवास स्थान यथार्थ तत्वा चकई से वनस्पतियों से मिलने के कारण नारायण के समान दिखाई देता था। वह तालाब वायु के सैकड़ों रतियों को निष्फल करने वाला विष रहित अगस्त मुनि की पिपासा को शांत करने वाला समुद्र से भी अधिक संगीन शीतल मंद सुगंधित वायु स्वच्छ जल से भरपूर था। जीव उसके निकट वर्ती घोड़े को लेकर गया कि वो पीछे में धस गया। वह घोड़े से उतर कर चारों ओर देखता हुआ तालाब के निकट पहुंचा तो वहाँ उसकी कई स्त्रियों का भीड़ देखा। उसने अनेक दिव्य स्त्रियों को धारण किए दिव्य अलंकृतों से युक्त दिव्य स्त्रियां तथा कह रही थी। अत्यंत वह उन स्त्रियों के पास जाकर अपना दर्शन बताता था। कहने लगा कि हे बहन, बड़ी भक्ति से यह क्या कर रही है, इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल मिलता है, तो मुझे बतलाइए। दया भाव से प्रेरित होकर पति ने वचन सुनिए। इसलिए कहने लगी, हे पति, तू एकाग्रचित्त होकर भक्ति बोलो महालक्ष्मी के पास सुनो, जो माया प्रगति और शांति शक्ति आदि मान से इस लोक में प्रसिद्ध है। उन्हीं महालक्ष्मी का व्रत है। इसकी विधि इस प्रकार है। इसका प्रारंभ भादव की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से किया जाता है। उस दिन प्रातः काल उठकर 16 बार हाथ, पांव और मुंह धोकर तंतुओं से बना था 16 ग्रंथियों से युक्त एक डोरी बनाकर उसे चमेली के पुष्प, कपूर, सुंदर अगर इत्यादि सुगंधी पदार्थों से पूजकर महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से उसकी डोरियों ग्रंथियों को अपमानित करके और कहे, हे महालक्ष्मी, धन धाम पृथ्वी की आयु, घोड़ा, हाथी और पुत्र आदि यह सब उसे प्रदान करिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उस जोड़ों को दाहिनी हाथ से बांधे और अक्षतों के साथ 16 दूध के पौधों को हाथ में लेकर मन लगाकर कथा सुने। जल में दूध को भिगोकर अपने सिर, हाथ तथा पैरों में मार्जन करें। भादव शुक्ल पक्ष अष्टमी से अष्टमी तथा 16 दिन नित हाथ में अक्षत लेकर कथा सुने। 16 दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी को सायकाल के समय जितेंद्रियों हो स्थान पर स्त्री श्रेष्ठ वस्त्र पहनकर पूजा करके घर को जाए। वहाँ पर सूर्य दिशा की ओर मुँह करके पवित्र आसन पर बैठ अष्टदल श्रेष्ठ कमल बनाए। कमल दल के किनारे इंद्रियों शक्तियों को बनाने कलियों में शेखर में श्वेत वर्ण वाली श्रेष्ठ पत्र मोतियों से अलंकृत कमलासन मुखवाली शरद चंद्र के तुल्य कांतियों चतुर्भुज, जो हाथों में कमल लिए अवदानी वरदानी दोनों और उसके हाथों के छोरों के जल से खींची जाती है। खींची हुई अदर युक्त महालक्ष्मी का ध्यान करता हुआ कपूर, अगर और चंदन से महालक्ष्मी की पूजा मूर्ति बनवाने अनुमान आवाहन करके कहे, बोलो महालक्ष्मी। हे महालक्ष्मी, विष्णु के स्थान के तुम यहाँ जाओ। हे
कि आप ही के निमित्त मैंने यह षोडशोपचार पूजन की सामग्री जुटाई है। ये विषय यदि 16 दिन पूर्ण होने पर किस विधि से उद्यापन करेंगे तो भी हम सुनाते हैं। स्वर्ण के श्रृंगार से युक्त गौ तथा स्वर्ण आदि किसी विद्वान और वेद पारी ब्राह्मण को दान देने धन तथा शक्ति सुवर्ण से यह व्रत पूर्ण होता है और ब्राह्मण को यज्ञ वस्तुओं का भी दान देना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान बताकर ही सीना बोली कि ये सब व्रतों में उत्तम यह व्रत हमने तुमसे कहा है। इसके करने से मनोमानसिक फल प्राप्त होता है। वे विप्र तुम इस उत्तम व्रत को करो और अपने राजा से